मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। राजस्थान में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पिछले करीब 3 सालों से राज्य अपने ही 2 नेताओं के झगड़े को देख रहा है। करीब 4.5 साल के कार्यकाल में गहलोत सरकार पर कई बार सचिन पायलट की वजह से खतरे की तलवार लटकी। इसी बीच गहलोत सरकार में मंत्री और सचिन पायलट के समर्थक राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विधानसभा में खुलेआम कह दिया कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मणिपुर मामले पर जहां कांग्रेस लगातार बीजेपी की मणिपुर वाली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से सवाल कर रही थी, वही अब उसी पार्टी के एक मंत्री ने कह दिया कि हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। फिर क्या था? मुख्यमंत्री गहलोत, जिन्होंने सचिन पायलट तक को डिप्टी सीएम पद से हटाया था, उनको ये बयान नागवार गुजरा और उन्होंने अपने मंत्री पर एक्शन ले लिया। अब मामला इंटरनल नहीं रहा। राजेंद्र गुड़ा ने मीडिया को कह दिया है कि 2 दिन के बाद वो अपने अगले कदम पर फैसला लेंगे। फिर बीजेपी को भी हथियार मिल गया है जिसे वो अगले विधानसभा चुनाव तक जरूर इस्तेमाल करेगी। राजस्थान की सियासत में अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो, गजेंद्र शेखावत हो, वसुंधरा राजे हो, सबने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला किया। किसने क्या कहा, ये जानने से पहले जानते हैं आखिर विधानसभा में हुआ क्या। बीते दिनों राजस्थान विधानसभा में मंत्री राजेंद्र गुड़ा अपना वक्तव्य रख रहे थे। इसी बीच उन्होंने राजस्थान से जुड़ा ऐसा दावा किया जो नया नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो पिछले साल आई थी, उसमें कहा गया था कि राजस्थान महिलाओं से रेप के मामले पर टॉप पर है। इसी तरह की दलील राजेंद्र ने भी दी और मणिपुर मामले पर बयान देते हुए कहा कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसी के बाद उन पर कार्रवाई हो गई। सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। ये बात रखना तो कोई गुनाह तो नहीं था और हमने इस सरकार को, जब ये माइनॉरिटी में थी, इस सरकार को मजबूती देने के लिए हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारी तरफ से जब भी सरकार पर कोई संकट आया, जब भी कोई दिक्कत आई, तो पूरी ताकत के साथ हम गहलोत साहब के साथ रहे। अंतरात्मा की आवाज पर चलता हूँ और सच बोलने की सजा मिली है मुझे। अब इस एक्शन के बाद बीजेपी नेताओं की बातें भी सुन लेते हैं। इस बात पर मुहर सरकार ने अनायास ही लगा दी कि राजस्थान में महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला व्यक्ति, न तो राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है और न महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति या मंत्री इस सरकार में सुरक्षित है। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं यहाँ राजस्थान में हुई हैं। 54 महीने में 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं। 7,500 से ज्यादा निर्दोषों की हत्याएं हुई हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म 2 लाख मुकदमे ऐसे दर्ज कराए गए हैं। दुष्कर्म की करीबन 33,000 घटनाएं हुई हैं, जो इस देश के 22% है। दुखद है कि दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, परंतु सब चुप हैं, कोई बोल ही नहीं रहा इस पे। सुरक्षित नहीं है। और 2-3 दिन पहले एक वीडियो हमने कांग्रेस की माननीय विधायक दिव्या मदेरणा जी का भी देखा, वो भी सुरक्षित नहीं है। अब सच बोलने का इतना बड़ा जो सजा मिलेगी क्या, इसका मतलब कि यहाँ सच बोलना ही नहीं चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले यानी 56,083 केसेस दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ 40,738 अपराधों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद महाराष्ट्र में 2021 में 39,526 ऐसे मामले दर्ज किए गए। वहीं बलात्कार के दर्ज किए गए मुकदमों में राजस्थान देश भर में नंबर 1 पर है। फिर दूसरे नंबर पर एमपी है और तीसरे नंबर पर यूपी। राजस्थान जो दुनिया भर में फेमस है अपने कल्चर के लिए, सुंदरता के लिए, कला के लिए, लेकिन इस तरह की खबर सवाल तो उठाती है। हालांकि एनसीआरबी के इन आंकड़ों पर राजस्थान पुलिस का तर्क है कि राज्य सरकार के आदेश पर सभी पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया हुआ है। यहाँ रेप जैसे मामलों को लेकर गंभीरता बरती जाती है, इसीलिए सभी केस दर्ज किए गए। हालांकि करीब 40 से 45% मुकदमे झूठे पाए गए। वहीं 90% केसों में पीड़िता की ही नजदीकी वारदात में शामिल पाए गए हैं। देखा जाए तो एनसीआरबी के ऑफिशियल साइट पर जाकर देखेंगे तो दूसरे राज्यों के हालात भी कुछ खास नहीं मिलेंगे,
खैर, मुद्दे पर वापस आए तो राजेंद्र गुड़ा मामले में खास बात यह है कि वो सचिन खेमे से आते हैं और वो उन नेताओं में शामिल थे जिन्हें चुनाव समिति में जगह नहीं मिली। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बनाई गई प्रदेश चुनाव समिति में गहलोत के सबसे नजदीकी नेता गोविंद सिंह डोटासरा को चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही समिति के 29 सदस्यों में से 90% सदस्य गहलोत गुट के हैं। पायलट गुट के सिर्फ 3 सदस्यों को इस समिति में शामिल किया गया है। वह राजेंद्र गुड़ा के बारे में एक और बात सामने आई है कि वो 2 जुलाई को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मिले थे, जिसकी जानकारी ओवैसी ने खुद सार्वजनिक की थी। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ओवैसी से राजेंद्र गुड़ा की मुलाकात के सियासी मायने पहले से लगाए जा रहे थे। बस ऐसा लग रहा है कि एक मौके की तलाश थी। वैसे भी गुड़ा पायलट खेमे के रहे हैं और कई बार अपनी सरकार को घेर चुके हैं। इसीलिए हो सकता है कि मौका आते ही सीएम अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से निपटाने का मन बना लिया हो। राजेंद्र गुड़ा की बात करें तो वो झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी विधानसभा सीट से विधायक है। वे 2008 में पहली बार बसपा से चुनाव लड़कर जीते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ गहलोत सरकार को समर्थन दे दिया था। सीएम गहलोत ने रिटर्न गिफ्ट दिया और राज्य मंत्री बनाया था। साल 2018 में भी राजेंद्र फिर चुनाव जीते और गहलोत सरकार को समर्थन दिया। 1 साल बाद ही सितंबर 2019 में गुड़ा समेत बीएसपी के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। गुड़ा को गहलोत सरकार में दूसरी बार मंत्री भी बनाया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि गुड़ा को गहलोत का कट्टर समर्थक माना जाता था, लेकिन 1.5 साल पहले अचानक उनके सुर और तेवर दोनों बदल गए और कहा जाता है कि गुड़ा पायलट खेमे में आ गए थे और फिर उनकी गहलोत से दूरियां बढ़ती चली गई। गुड़ा को लगातार पायलट के साथ मंच शेयर करते देखा गया। उनके समर्थन में कई बार बयानबाजी भी कर चुके हैं और सीएम पद के लिए वो सचिन को अपना समर्थन भी दे चुके हैं। राजेंद्र के सारे बयानों की बात करने की जरूरत नहीं, सबसे ताजा बयान ही काफी था। इसके अलावा 17 अप्रैल 2023 को पायलट के समर्थन में उन्होंने कहा था, अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो पायलट के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। 15 जून को सचिन पायलट की जन संघर्ष पद यात्रा के समापन पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया था। गुड़ा ने कहा था कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। राजेंद्र ने पेपर लीक मामले पर कार्रवाई न करने का मुद्दा भी उठाया। अब राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त हो चुके हैं। उन्होंने और उनके समर्थन में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सच बोलने की सजा मिल गई। बीजेपी वाले तो दिव्या मदेरणा का भी जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने बीते दिनों कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए कहा था कि मैं खुद ही सुरक्षित नहीं हूं तो क्या बताऊं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पुलिस की सुरक्षा में मेरे ऊपर हमले हुए, लेकिन आरोपियों को आज तक नहीं पकड़ा गया। ऐसे में साफ है, राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। देखना होगा आगे इस पर और कौन सा नया खुलासा होता है और राजेंद्र गुड़ा का आगे करियर क्या होता है, वो कौन सा रास्ता चुनते हैं, क्या वो बगावत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।